अफ़गानिस्तान के मामले में अब सारे के सारे रहस्य खुलते जा रहे हैं और जो मैंने आपको पहले दिन कहा था, एक एक दिन एक एक लाइन वही सारी बातें सच हो रही हैं। इसीलिए मैं आज दोबारा से तालिबान के वीडियो पे आया हूं, क्योंकि जो नया डेवलपमेंट है उसको देखकर मुझे लगता है कि हाँ, मैंने जो आपके सामने अनुमान बताए थे वो अनुमान सही निकल रहे हैं। अमेरिका की ड्रामेबाजी लगातार चल रही है, तरह तरह के ड्रामे कर रहा है। अमेरिका ने एक नया खेल खेला है दुनिया के सामने और वो कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अब वो नज़र रखेगा। वहाँ के जो विदेश सचिव हैं एंटनी ब्लिंकन, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दोहरा खेल खेल रहा था। ऐसा आरोप लगा जनरल असेंबली में कि एक दोहरा खेल खेल रहा है। एक तरफ जो है वो तालिबान के साथ संबंध रखे रहा, दूसरी तरफ वो अमेरिका के लिए काम करता रहा वहाँ पे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही गई, जिसमें से एक बात कही गई कि उसका जो इमरान खान का बयान था कि गुलामी की जो साकल तोड़ दी है, जंजीरें तोड़ दी हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अब पाकिस्तान पे नज़र रखनी पड़ेगी। पाकिस्तान का नज़रिया जो है, यार क्या कहानियाँ बोल रहे हो। एक बात सोचो, तुम वो लोग हो जिनके साथ में मिलके पाकिस्तान ने 20 साल तुम्हारी CIA और पाकिस्तान की ISI ने नर्चर किया है, नर्चर। जिन तालिबान को खाद पानी दिया है तुमने, उसी पाकिस्तान और ISIS के साथ मिलकर आज तुम ये जो बयानबाजी कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? ये कर रहे हैं वहाँ अमेरिका के जो लोग बैठे हैं, अमेरिका के रहने वाले नागरिक, उनको ये उल्लू समझते हैं। वो थोड़े थोड़े होते भी हैं और उनको ये उल्लू बना रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ने कुछ नहीं किया। वो पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी गड़बड़ कर रहे थे और तालिबान गड़बड़ कर रहे थे और वो अब्दुल गनी छोड़ के भाग गया, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। ये सब संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने पाकिस्तान के साथ संबंधों पर विचार करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। उनसे पूछा गया कि भाई इन हालात में पाकिस्तान के संबंधों पे आपको नहीं लगता कि दोबारा सोचना चाहिए? तो उन्होंने कहा हम ज़रूर सोचेंगे। और मैं बता रहा हूँ वो कुछ नहीं सोचेंगे, उन्होंने सोचा हुआ ये तो सब कुछ मिला जुला खेल हो रहा है। वरना एक बात बताइए मुझे, वहाँ पे बैठ के दोहा में जब बातचीत होती है तो कौन सहयोग कर रहा है बीच में? पाकिस्तानी तो बातचीत करवा रहा था आपकी। पाकिस्तान, कतर, ये सब मिलके ही तो ट्रंप के लिए काम कर रहे थे और घेर घेर के तालिबान को ला रहे थे, आपकी बातचीत करा रहे थे। आपके खुद के तो तालिबान हैं, आपकी CIA है, ISI के ज़रिए बात करती है, उन्हीं के ज़रिए बातचीत हो रही थी। उस बातचीत के अंदर जो जो कहा गया था वो भी सामने आ रहा है। देखिए, अमेरिका ने कहा था कि मैं जो है वो मैं कटिंग लगा दे रहा हूँ। मैंने उस वक़्त भी उस समझौते के अंदर की, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कहीं की कटिंग भी नहीं है। ये जो समझौता है, उस समझौते में जो लिखा हुआ वहीं से ये हिस्सा काट के निकाला गया है। इसमें अमेरिका कह रहा है, बता रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा तालिबान को वादे कर रहा है कि हम अमेरिका से आपके ऊपर से सैंक्शन हटाएंगे। तालिबान वादा कर रहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र से आपको मान्यता दिलाने में मदद करेंगे। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आता है उसमें आप बदलते हुए सो देखिए। याद कीजिए, मैंने आपको ये भी कहा था कि भारत को देखिएगा, भारत की भूमिका देखिएगा, देखते जाइएगा। मैंने आपको बोला था देखिएगा, नज़र रखिएगा। ये भी आपसे एक इल्तज़ा की थी, आपसे निवेदन किया था। और अब भारत की आप भूमिका देखिए। आज का जो बयान है एस जयशंकर का, उसमें साफ कह रहा है कि हम जो है वो अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ में अपने संबंध वैसे ही रखेंगे। हमारा और अफ़गानिस्तान के लोगों का साथ हमेशा से अच्छा रहा है। भारत और अफ़गानिस्तान मिलकर काम करेंगे। इससे कुछ समय पहले ही भारत ने बाकायदा तालिबान को, मोस्ट वांटेड जिसके मिनिस्टर हैं, उस सरकार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मान्यता दिलवाई थी। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत ही चेयरमैन था उसका, जहाँ से तालिबान को मान्यता दी गई। मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से चीन और रूस ने उसको विरोध किया जब हम मान्यता दे रहे थे। आज का जो सबसे ताज़ा घटनाक्रम है वो ये है कि वही अमेरिका जो ये सब बातें तालिबान के बारे में कर रहा है, जो कह रहा है, जिसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो तालिबान से बहुत दुखी है, नाराज़ है, उन्हीं तालिबान से जिनके साथ में वो, जिनकी असंवैधानिक
हस्ती है अफ़गानिस्तान में, ये ठीक वैसा मामला है कि भारत में आके कोई किसी एक नक्सली संगठन से किसी विदेशी सरकार बातचीत करे और उसको सरकार सौंप कर चली जाए, भारत सरकार को पूछे भी नहीं। ठीक वैसा ही अफ़गानिस्तान में हुआ। अब्दुल गनी की सरकार को पूछा नहीं, तालिबान के साथ बैठ के समझौता किया, समझौते में लिखा हुआ है। उस तरह का करने के बाद में आप जब चले गए, उस सरकार को अमेरिका अब उस विलेन सरकार को, जो तथाकथित रूप से विलेन है, अपने लोगों को कह रहा है ये विलेन है, पाकिस्तान विलेन है, इनका साथ देता रहा, अंदर ही अंदर 20 साल से इनकी मदद करता रहा और उसको पैसे भी दे रहा है, धन दे रहा है, आर्थिक सहायता दे रहा है और ये कहकर दे रहा है कि वहाँ पे बहुत बड़ा मानवीय संकट है। मानवीय संकट के नाम पे मैं याद दिला दूं कि क्यूबा से बड़ा मानवीय संकट कोई हो सकता है, जिस पे तुमने इतने साल से इतने घटिया सैंक्शंस लगाए हुए हैं। आज वहाँ पे उन्होंने अपनी खुद कोरोना वायरस की वैक्सीन इन्वेंट की है, तो उन तक सिरिंज नहीं पहुँचने दे रहे। पूरी दुनिया में लोग कैंपेन चला के उनके लिए सिरिंज मांगते हैं। उस देश के जिसके डॉक्टर पूरी दुनिया में जाके लोगों की मदद करते हैं, वो देश जिसका कोई ऐसा आतंकवादी इतिहास नहीं है, जिसने ना तो आपके यहाँ कोई आतंकवादी घटना की, ना किसी दूसरे देश में जाके कोई आतंकवादी घटना की, एक देश जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, सबको इलाज मिल रहा है, सबको भोजन मिल रहा है, उस देश के साथ में तो आपकी मानवीयता उभर के नहीं आती है। वहाँ के लोगों को तो आपने तिल तिल मरने छोड़ दिया है। और यहाँ तालिबान को मानवीय सहायता छोड़ते ही, थोड़ी बहुत सहायता नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए की मानवीय सहायता आप दे रहे हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के ज़रिए भी मानवीय सहायता भेजी जा रही है। ये पूरा जो खेल जो चल रहा है, घटनाक्रम चल रहा है, उसको आप समझिए कि तालिबान उनके लिए अछूत नहीं है, तालिबान हमारी अपनी सरकार के लिए भी अछूत नहीं है, उस सरकार के लिए भी अछूत नहीं है जिसमें प्रचंड हिंदुत्ववादी पार्टी बैठी हुई है, उस सरकार के लिए भी अछूत नहीं है जो अपने देश में मुसलमानों को एकदम खतरनाक विलेन की तरह पेश करती है, जिसके समर्थक, जिसके अपने नेता ये बयान देते हैं कि मुसलमान की आबादी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, जिसके नेता तरह तरह की बातें मुसलमानों के बारे में फैलाते हैं। वो सचमुच का इस्लामिक कंट्राबाद जो है, सचमुच का जो आतंकवाद रहा है, जहाँ सैकड़ों लोगों की हत्या के जिसके ऊपर आरोप हैं, 9/11 जैसा दुनिया का जघन्य अपराध जिसके सर पे है, बाउंटी है, जिसने भारत के अंदर कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, कश्मीर की जेल से छुड़ाकर कैदी छुड़ाने के लिए भारत का विमान अपहरण किया गया, उस विमान अपहरण के अपहरणकर्ताओं का जिसने साथ दिया, उस तालिबान सरकार के साथ में संबंध अच्छे बनाए जा रहे हैं। उस तालिबान सरकार को अपना कहा जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र में भारत के अहम स्थिति में रहते हुए भी मोटा धन संयुक्त राष्ट्र से उस अफ़गानिस्तान को जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप कैसे भरोसा कर सकते हैं अमेरिका पर, उस अमेरिका पर जिसने इस सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले अफ़गानिस्तान के साथ में, माफ़ कीजिएगा अफ़गानिस्तान के साथ में, उसके ख़िलाफ़ है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तालिबान के साथ में चोंच चलाई हुई है। ये सारे हालात हमारे सामने हैं और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो विश्व परिदृश्य है आपको बहुत स्पष्ट रहे, आप किसी गफलत में ना रहें, आपको कोई उल्लू बना के ना रखे। आज ही पैसा रिलीज किया है, अभी 15 अगस्त को कितना समय हुआ है, मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ है। 1 महीने के अंदर ही अमेरिका उन तालिबान को सपोर्ट करने में लग गया है। तो ये सारी चीज़ें देख के अब साफ साफ लगता है कि हमारे सिर पे जो तालिबान को पाला गया है पाकिस्तान की मदद से, वो छोटा मामला नहीं है, छोटा खेल नहीं है और उसकी तपिश भारत को झेलनी पड़ेगी। दुर्भाग्य से हमारी सरकार की किसी भी हरकत में ये चिंता दिखाई नहीं देती है, बल्कि अब तो सॉलिडेरिटी दिखाना, हमारे संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जैसे बयान भारत के विदेश मंत्री देने लगे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भविष्य क्या होने वाला है। इस चैनल को UPI ID डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहते हैं जानकारी मिले तो वीडियो को शेयर करें।
इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए आप धन्यवाद करना चाहते हैं तो एक दिल के निशान वाला बटन मिलेगा, उसको दबा सकते हैं। 8 बजे और 9 बजे दोनों चैनलों पे हमारा प्रीमियर होता है, उस पर आप पधार सकते हैं और मेरे साथ चैट में शामिल हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कुछ लाइक और कुछ कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।